दोस्तों मैं आज आपको ऑफिस प्रोसीजर का चैप्टर 3 से क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। चैप्टर 3 का नाम फंक्शनरीज एंड फंक्शंस है। फंक्शनरीज एंड फंक्शंस, इसमें लगभग 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, जो कि टोटल क्वेश्चन का लगभग 20% है। क्वेश्चन नंबर 1, चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी ऑफ ए मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट इज। यहाँ पे पूछ रहा है कि चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी जो होता है किसी भी मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट का कौन होता है। तो सेक्रेटरी को ही चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी बोला जाता है, जो कि यहाँ पे मैं ऑप्शन थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, ये ऑप्शन ए है, ठीक है। तो ऑप्शन सी में आप देख रहे होंगे सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट, ये सही आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह की चीज मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि किसी भी मिनिस्ट्री का जो चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी होता है वो सेक्रेटरी ही होता है। सेक्रेटरी को ही चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्टर डिप्टी सेक्रेटरी होल्ड्स चार्ज ऑफ ए। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी जो होता है किसका चार्ज अपने पास रखता है, या किसका इंचार्ज होता है, या किसका हेड होता है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरे द्वारा बताया गया ट्रिक याद है तो आप इसका कमेंट में आंसर देकर बताएं कि हाँ हमें याद है आपका बताया हुआ ट्रिक, तो कमेंट में जरूर बताएं। तो देखिए इसका मैं ट्रिक एक्चुअली क्या बताया था कि यहाँ देखिए डायरेक्टर में डी लगा हुआ है, डिप्टी सेक्रेटरी में भी डी लगा हुआ है, ठीक है। तो डी से हो गया डिवीजन, यहाँ देखिए, और यहाँ भी डी से हो गया डिवीजन। तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा सेक्रेटेरिएट डिवीजन। ये अगर सेक्रेटेरिएट वर्ड नहीं भी रहता तो डिवीजन जरूर रहता, जनरली डिवीजन ही रहता है, बट इसमें सेक्रेटेरिएट डिवीजन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया करेक्ट आंसर, सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, which one of the following is the primary unit of a department in the secretariat। किसी भी डिपार्टमेंट में जो प्राइमरी यूनिट होता है वो कौन सा होता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका जो है प्राइमरी यूनिट ऑप्शन ए वाला भी होगा, बी वाला भी होगा और सी वाला भी होगा। मतलब यूनिट भी होता है, सेल भी होता है, सेक्शन भी होता है, मतलब तीनों में से कोई एक नाम दे दिया जाता है। ये डिपेंड करता है कि अपना ऑफिस में लोग कैसे प्रैक्टिस में कौन सा नाम प्रैक्टिस में लाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, ठीक है, ये डी वाला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ ए डिपार्टमेंट इन द सेक्रेटेरिएट। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ ऑप्शन सी में आप देख रहे होंगे सेक्शन, यही जो है प्राइमरी यूनिट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट क्वेश्चन, who has overall responsibility for supervising the activities and performance of the section। आपको ध्यान देना है कि कौन किसके पास ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है सुपरवाइज करने का, परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्शन का। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है सेक्शन के बारे में पूछ रहा है, मतलब कह सकते हैं कि सेक्शन का हेड कौन होता है या कौन ओवरऑल किसके पास इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, ऐसा भी कह रहा है। तो सीधी सी बात है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा सेक्शन ऑफिसर होगा। यहाँ भी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ सेक्शन के बारे में पूछ रहा है तो एस से सेक्शन हो गया, यहाँ एस से सेक्शन ऑफिसर हो गया, ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हम फिर बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।